हाँ जी दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। कल मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव होके एक वीडियो बनाई थी, बट क्योंकि इंस्टाग्राम पे शायद हमारे उतने फॉलोअर्स नहीं हैं, तो वो उस टाइम लाइव सेशन में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने नहीं ज्वाइन किया, बट उसके बाद में वो वीडियो ट्रेंडिंग में आ गई। सो आई थॉट कि हो सकता है कुछ जो वीडियो के हमारे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब चैनल के, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन ना गई हो, या अगर चली भी गई होगी तो मेरे ख्याल यूट्यूब एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप उसको शेयर करके बाकियों को भी पहुंचा सकते हो। देखो, जो चीज़ का डर था वही चीज़ हो गई। जैसे मैंने लास्ट वीक बोला था कि कुछ ज्योग्राफिकल एरिया को उन्होंने पॉइंट आउट किया है ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने कि भाई यहाँ से जो एप्लीकेशंस पकड़ी गई हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन का फ्रॉड पकड़ा गया, यानी कि फेक डॉक्यूमेंट पकड़े गए हैं। और तब बहुत सारे लोग ये भी बोलते थे कि वाई आर यू यू नो सिंगलिंग आउट अ पर्टिकुलर एरिया और अ पर्टिकुलर टेरिटरी, और आप क्यों कर रहे हो, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। सो आई सेड ठीक है, आई केप्ट मम। तो अभी कल ही मेल आई है कि क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि लेवल 1 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और मेरे ख्याल टॉप 10 या 11 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में भी आती है वो, तो उस यूनिवर्सिटी ने कैटेगोरिकली अपने एजेंट्स को मेल की है जिसपे उसने लिखा है कि वी विल नॉट बी एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम हरियाणा, फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड में हल्द्वानी या 2-3 सिटीज़ का उसमें नाम दिया, प्लस सम सिटीज़ ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश ऑल्सो। तो अब आप देखिए कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो इंटेंड करता है, अब इसमें चाहे आपने सीबीएसई से की है चाहे किसी से भी की है, सो दे आर नॉट कंसिडरिंग, दे हैव पुट इन अ ब्लैंकेट बैन ऑन दीज टेरिटरीज। अब जो अच्छा स्टूडेंट है, जेन्युइन स्टूडेंट है, वो अप्लाई करना, अगर वो अप्लाई करना चाहता था यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, क्यूयूटी जिसको बोलते हैं, उसमें तो उसके भी चांसेस खत्म हो गए। अब मेरे को डर ये है कि ये तो एक ने अभी शुरू किया है, कहीं ये ट्रेंड ही ना बन जाए। क्योंकि हमारे प्रॉब्लम यही है ना कि अगर कोई कंट्री खुलता है तो हमें यह है कि उसको बस आज ही बाय हुक और बाय क्रुक उसको, उसके सिस्टम को अब्यूज कैसे किया जाए। यूज नहीं करते, उसको अब्यूज करते हैं, और फिर जो बाकी जिन्होंने जेन्युइन तरीके से जाना है तो उनके लिए एक गड्ढा खोद देते हैं कि भाई हम तो मरे और तुम्हें भी हम फंसा के जाएंगे। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। अब उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी ने ऑफर लेटर भी एक्सेप्ट कर ली है और अगर कोई जीटी प्रोसेस में भी है तो वो भी उनको विड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि दे विल नॉट बी नो लॉन्गर प्रोसेसिंग दी एप्लीकेशंस फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। तो ये एक मुझे लग रहा है कि अलार्म बेल है। अभी भी अगर वो, उन लोगों को तो छोड़ो, मैं तो ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स और उनकी फैमिली को ही थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि भाई वाई यू आर आप ये क्यों कर रहे हो, आप क्यों अपने बच्चों की, देखो एजेंट का कुछ नहीं जाना, कंसल्टेंट का कुछ नहीं जाना, उसको ठीक है एक एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, कंसल्टेंट क्योंकि जो उस तरह से काम करते हैं उनको तो यह है कि हमें बाद में, उनको यूनिवर्सिटी के कमीशन से कुछ नहीं लेना देना, उसको कुछ नहीं है, उसको यह है कि मेरे को अगर लग गया तो मेरे को इतने पैसे बाद में मिल जाएंगे। बट अगर पकड़ा गया तो कितना नुकसान होगा आपका, आपके बच्चे का नुकसान होगा, उसको हमेशा के लिए वो एक तरह से नॉन जेन्युइन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ने आगे आके ये बोला है, अभी भी प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं वहाँ पे जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो प्लीज़ आने वाले टाइम में इस तरह के लोगों को आप हवा मत दीजिए, इस तरह के उनको आप अपनी ज़िंदगी ख़राब करने मत दीजिए, और जेन्युइन तरीके से ही अपनी एप्लीकेशन लगाइए। फाइनेंशियल्स इकट्ठे करने कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, अगर आपके पास पैसे हैं अपने बच्चे की पढ़ाई सपोर्ट करने के लिए, पहले तो मैं बोलूँगा तभी आप पैर उठाइए जाने के लिए, क्योंकि जो ये ट्रेंड है कि हम इतने पैसे कर सकते हैं, वो तो फिर कनाडा है आपके पास, क्योंकि दे डू नॉट आस्क फॉर सोर्स, दे डू नॉट आस्क यू टू शो दी फंड्स। वहाँ पे तो सिंपल आपने फीस जमा करानी है, आपने जीएसटी जमा करानी है, दैट्स इट, फिर वहाँ कर लो, क्योंकि कनाडा के भी तो वीज़े आ रहे हैं।
अगर आपके पास लोन लेने की कैपेसिटी नहीं है, लेने की मीन्स आप ऑब्वियसली अगर रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं होगी तो लोन भी नहीं मिलेगा, और आपके पास खुद के या आपकी इमीडिएट फैमिली के पास इतनी सेविंग्स या लिक्विड फंड नहीं है दिखाने के लिए, देन डोंट अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो उम्मीद है इससे कुछ लोगों को आगे के लिए कुछ रास्ता मिलेगा, कोई ना कोई सीख मिलेगी। मेरा पर्पज़ है इस चीज़ को बोलते रहना, बाकी डिसीजन आपका है कैसे आपने करना है। ये एक इन्फॉर्मेशन थी, आई थॉट दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर इट विद यू कि QUT क्वींसलैंड में जो यूनिवर्सिटी है, सरकारी लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है, उसने मना कर दिया है कि हम पंजाब, हरियाणा, सम पार्ट ऑफ उत्तराखंड एंड सम पार्ट ऑफ UP से एप्लीकेशन नहीं लेंगे। धन्यवाद।